नमस्कार दोस्तों, इतिहास के अनेक पौराणिक कथाओं में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है रामायण और महाभारत। इसे आप सभी ने कभी न कभी पढ़ा होगा, नहीं तो कहीं न कहीं देखा होगा। इन पौराणिक कथाओं की काल्पनिक या सच होने की बहुत सारे दावे किए गए हैं, पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये कथाओं से जुड़ी स्थानों पर घटनाओं के होने के सबूत मिले हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे महाभारत के ऐसे 4 स्थानों के बारे में जो आज भी भारत के अलग अलग हिस्से में मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर के बारे में। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है। यह शहर गंगा नदी के बाईं ओर पर है। महाभारत काल में हस्तिनापुर कुरु वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। अगर आपको महाभारत ज्ञात होगा तो महाभारत के बहुत सारी घटनाएं यहीं पे घटी थी, जैसे कि 102 कौरवों का जन्म भी हस्तिनापुर में हुआ था। कुरुक्षेत्र से विजयी होकर युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौटे थे। हस्तिनापुर का अर्थ है हाथियों का शहर। कहा जाता है कि हस्तिनापुर को अपना ये नाम राजा हस्ती के वजह से मिला था। गंगा के तट पे होने के कारण हिंदू और जैन दोनों धर्मों में इसे पवित्र माना जाता है। यहाँ बहुत सारे प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर भी हैं, जैसे कि पांडेश्वर मंदिर, करना मंदिर, श्री दिगंबर जैन मंदिर, कैलाश पर्वत। हस्तिनापुर में हर साल बहुत सारे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जैसे कि कार्तिक मेला, होली मेला, दुर्गा पूजा, अक्षय तृतीया। दूसरा हम जानेंगे इंद्रप्रस्थ के बारे में। महाभारत काल में जिस तरह से हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी, उसी प्रकार इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। माना जाता है कि यह शहर अभी न्यू दिल्ली है। इस शहर को खांडवा जंगल भी कहा जाता था और माना जाता है कि अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने यही जंगल को साफ करके इंद्रप्रस्थ जैसा शहर बनाया था। तीसरा हम आपको बताएंगे कामाख्या वन के बारे में। ये वही वन है जहाँ पांडव शतरंज का खेल हार के वनवास में रहने आए थे। महाभारत के अनुसार पांडव कुल 14 वर्ष में इस वन में 4 बार आए थे। सबसे पहले जब वो कामाख्या में रहने आए तब भीम ने राक्षस को हराकर हिडिंबा से शादी कर लिया था और वो वहाँ के राजा बन गए थे। उसके बाद पांडव द्रौपदी के साथ दुविधा वन में चले गए रहने के लिए। दूसरी बार जब वो वापस आए तो कुल 5 वर्ष कामाख्या वन में बिताया। तब उनके साथ उनका बेटा घटोत्कच भी था। फिर पांडव और द्रौपदी भारत भ्रमण के लिए चले गए और लौटने के बाद तीसरी बार कामाख्या में प्रवेश किया और चौथी बार वो द्विविधा से वापस कामाख्या आए। तब उन्होंने 1 साल 8 महीने तक रहे। इस बार वो द्विविधा से कामाख्या इसलिए आए थे क्योंकि उनके रहने से वहाँ की जानवरों की संख्या कम हो रही थी। चौथा स्थान है कुरुक्षेत्र। अगर आपको महाभारत अच्छे से ज्ञात होगा तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में। कुरुक्षेत्र आज हरियाणा के राज्य में स्थित है। इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र का नाम कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पे पड़ा था। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भगवान शिव की उपासना भी की थी। 2017 से सरकार ने कुरुक्षेत्र को एक धार्मिक स्थल घोषित कर दिया है और इसे शुद्ध शाकाहारी घोषित भी कर दिया है। कुरुक्षेत्र में मांस खाना और बेचना सख्त मना है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के ऐसे 4 मुख्य स्थान जहां अब भी महाभारत के होने के सबूत पाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।